दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बार भारत के हिस्से में बहुत बड़ा मठ था। उस मठ में लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वह सब अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से मुलाकात की और गुरु से कहा कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या होता है। गुरु ने उस लड़की के तरफ देखा और कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा और फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस जीवन काल में तुम सच का पता लगा सकते हो या नहीं। गुरु ने कहा कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यह सुनकर उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। तुम सुबह से लेकर शाम तक चावल कूटने का काम करते रहो और जब तुम थक जाओ तो तुम सोने चले जाओ और फिर उठकर तुम चावल कूटने का काम शुरू कर दो। इस तरह तुम हर सुबह बस यही काम करते रहो। इसके अलावा कुछ और काम मत करना और ना ही किसी और चीज के बारे में सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना और जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश मानते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे तो इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती थी और वह लड़का इसीलिए सुबह जल्दी उठकर चावल कूटना शुरू कर देता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था और फिर थक कर उसी कमरे में सो जाता था जहां वह चावल कूटता था और वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते थे, लेकिन जब उसे कोई नया विषय नहीं मिला तो वह विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे। वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता था और किसी से बात भी नहीं करता था और विचारहीन अवस्था में चावल कूटता रहता था। उसने ना ही कभी ध्यान लगाया था और ना ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे और ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए थे। 12 साल बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। जो मेरे बाद इस मठ का उत्तराधिकारी होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है और उसने खुद को जान लिया तो आज रात मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने इसके बारे में सोचा और मठ के एक मुख्य शिष्य ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बोध ग्रंथ का बहुत ज्ञान था तो सभी शिष्यों को लगता था कि अगला उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है, इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है और जो इस ध्यान से धूल हटा लेता है उसका मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को पा लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे, उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और यह देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह खुद इस बात से निश्चित नहीं था लिखा वह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ था और गुरु ने इन पंक्तियों को खारिज कर दिया
यह देखकर सब हैरान रह गए और पूरे मठ में यह घटना विषय का चर्चा बन गई। इस पर चर्चा करते हुए 2 शिष्य वहां से गुजरे जहां वो एक शिष्य चावल कूटता था। वह 12 वर्ष पहले इस मठ में आया था। उन दोनों शिष्यों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। उन दोनों शिष्यों ने उसे देखा और पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्योंकि उन दोनों के सामने तो वह बहुत तुच्छ शिष्य था। उन्होंने उसे कभी ना तो ध्यान करते देखा था और ना ही शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, क्योंकि उसे बस चावल कूटना आता था और उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उसे उस मठ में किसी से कोई मतलब नहीं था। और उसे हंसता हुआ देखकर वह दोनों शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे। वह बोला, मैं इसीलिए हंसा क्योंकि गुरुजी सही कह रहे थे, यह सब पंक्तियां कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। और वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो उनसे बेहतर हो। उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, पर हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो उन पंक्तियों को लिख सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वह दोनों और चावल कूटने वाला शिष्य गुरु के कमरे के पास गए और चावल वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्यों ने उन पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। उन्हें लगा गुरुजी उस पर भी गुस्सा करेंगे, लेकिन वह पंक्तियां बहुत अद्भुत थी। वह पंक्तियां थी कि मन तो बस भ्रम है, ना ही मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ ठहरेगी। और जो यह जान गया वह सच जान गया। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वह आधी रात को उठे और उस चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी। लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो सब इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला विद्वान निकल गया। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें यह चावल कूटते हुए हुआ है। और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक स्थान पर बैठकर या अकेले में किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ध्यान ही ना रहे। बिल्कुल उस तरह चावल कूटने वाले की तरह यह चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा। चावल कूटते हुए उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इस तरह जैन का अर्थ है हमेशा वर्तमान में रहे और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन जब तक ही है जब तक विचार हैं, और विचार ही नहीं रहेंगे तो मन ही गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तब ही आप खुद को अच्छे से जान पाओगे। असल में हम खुद के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधन करने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं उस काम में इस कदर खो जाओ कि आपका काम ही साधन बन जाए। मैं आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहें और कमेंट करके मुझे अपने सजेशन देते रहें, ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार करता रहूं।